नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात् कि जब मंगल प्रश्न होते हैं किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं और वही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल रज के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति का निर्माण करती है और मंगल की अशुभ स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी होता है, तभी दांपत्य जीवन सुखमय चलता है। और यही कारण है कि विवाह से पहले लड़की और लड़के की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। दोस्तों, मंगल साहस के कारक माने जाते हैं, मंगल पराक्रम के कारक माने जाते हैं, मंगल बल के कारक माने जाते हैं, आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। मंगल एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। मंगल नेतृत्व क्षमता के गुण देते हैं। मंगल लीडरशिप के गुण देते हैं जब ये कुंडली में शुभ स्थान में विराजमान होते हैं। वही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। मेष और वृश्चिक राशियां मंगल के स्वामित्व की राशियां हैं। वही मंगल अग्नि प्रदान ग्रह भी माने जाते हैं। आप देखते हैं जब भी मंगल जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव में होते हैं, उच्चस्थ होते हैं, मित्र क्षेत्रीय होते हैं, अपने वर्गोत्तम में बली होते हैं, ऐसा जातक ताकतवर होता है, आत्मविश्वास से लबरेज होता है, उसके अंदर बल होता है, साहस होता है, पराक्रम होता है और ऐसा व्यक्ति कुशल रणनीतिकार होता है। ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होता है और उस प्रकार का व्यक्ति अगर राजनीति में उतर जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, तो नित नए मुकाम हासिल करता है। मंगल भूमि पुत्र हैं और दक्षिण दिशा के स्वामी भी माने जाते हैं। और वही मंगल जब जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव में होते हैं, नीचे तो होते हैं, शत्रु क्षेत्रीय होते हैं या फिर अस्तगत होते हैं, ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का होता है, डरपोक होता है, उसके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति मानी जाती है और काम करने की नैतिक हिम्मत दिनों दिन घटती जाती है। यह मंगल और यही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, 1 जून 2024 को दोपहर 3:39 पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके मंगल अपने स्वामित्व की राशि, अपनी स्व राशि मेष राशि में अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। 1 जून 2024 से लेकर 12 जुलाई 2024 तक, यानी पूरे 42-43 दिनों तक ये अपनी खुद की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देखना है। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सेनानायक, हमारे सौर परिवार के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के अंदर अपनी स्व राशि मेष राशि में विराजमान होंगे और 42 दिनों तक अष्टम भाव में ही मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर इस परिवर्तन का प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि छठा, 8वां और 12वां भाव, जिन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, और इन भाव में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव दिखाते हैं, शुभ प्रभाव नहीं दिखाते। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत बन जाती हैं, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जब छठे, 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो यहां पर मंगल
कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में, मेष राशि में अपनी खुद की राशि में विराजमान रहेंगे तो अष्टम के स्वामी अष्टम में ही रहेंगे, विपरीत राशियों का निर्माण करेंगे। तो उस स्थिति में कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल अष्टम भाव का सुखद परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को देंगे। अष्टम भाव हमारी प्राप्ति का भाव माना जाता है, अष्टम भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है, अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, अष्टम भाव आध्यात्म का भाव माना जाता है, अष्टम भाव रिसर्च का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है। और मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है, मंगल साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर 1 जून से लेकर 12 जुलाई 2024 तक आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। इस समय में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। इस समय आप किसी कार्यों में अपने धन का निवेश करेंगे, शेयर मार्केट में करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने में करेंगे, मकान को बनवाने में करेंगे, या फिर आप बिल्डर लाइन से जुड़े हुए हैं, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, उसका अच्छा रिटर्न आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। भाइयों के बीच अगर किसी प्रकार का पारिवारिक विवाद चल रहा था, पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, कानूनी विवाद में आप फंसे हुए थे, उस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में रही होगी, उसका मंगल देव अंत करेंगे। आपके जीवन के अंदर एक ऐसी गुप्त रहस्य, एक शक्ति थी जो आप लगातार बाहर नहीं निकल रही थी, ऐसा कुछ न कुछ रहस्य आपके अंदर से बाहर निकलेगा और आप नए मुकाम हासिल करेंगे। कुछ न कुछ मंगल इन दिनों में आपको प्राप्ति देंगे और ऐसा परिवर्तन करके जाएंगे आपके जीवन के अंदर जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, मंगल साहस के कारक माने जाते हैं। आपके अंदर एक कुशल नेतृत्व क्षमता के गुण विकसित होंगे। आप समाज में, परिवार में, देश में बढ़ चढ़ करके शुभ कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लोग आपका कहना मानेंगे। और इससे पहले क्या हो रहा था आपके जीवन में, आप किसी को कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे, आपकी इतनी कदर नहीं हो रही थी। लेकिन जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अंदर, आपके विचारों में भी एक प्रकार का अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आप विचारशील हो जाएंगे और आत्मविश्वास से लबरेज होंगे। आपको पता है दोस्तों, मंगल के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं और मंगल को 3 दृष्टियां दी गई हैं। मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रहों को सप्तम दृष्टि दी जाती है क्योंकि सप्तम भाव, कालपुरुष की कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख वो स्वयं करता है। इसीलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त मंगल को 2 और दृष्टियां दी गई हैं, चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि। जब मंगल अपना राशि परिवर्तन 1 जून 2024 को करेंगे, आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, मेष राशि अपने स्वयं की राशि में विराजमान होंगे और विपरीत राशियों का निर्माण करेंगे। उस स्थिति में मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी वो आपके एकादश भाव पर जाएगी। एकादश भाव आपके व्यवसाय का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है, आपकी इनकम का भाव माना जाता है, आपके प्रॉफिट का भाव माना जाता है, आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट थी। पैसे आपके जीवन में आ तो रहे थे लेकिन जितने आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा आपके जीवन में खर्च हो रहे थे। पारिवारिक समस्याएं बनी हुई थी, परिवार में एक मत नहीं था। अगर कोई व्यक्ति परिवार का पूर्व की बात कर रहा था तो आप पश्चिम की बात कर रहे थे, अगर आप उत्तर की बात कर रहे थे तो वो दक्षिण की बात कर रहे थे। विचारों में एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं था। सब परिवार वाले एक जगह बैठ करके अपने विचारों का, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन मंगल की जब चतुर्दशी आपके एकादश भाव पर जाएगी तो कुल मिलाकर के आपकी आय में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी और इस समय आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। और अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कोई न कोई
नई डील, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। या फिर आप किसी व्यापार जगत से जुड़े हैं, कुशल व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके हाथ कोई बड़ी, बहुत बड़ी डील लग सकती है और इस डील के कारण आपका पूरा जीवन बदल सकता है और उस डील से ही आप कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। तो मंगल ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार कई महीनों से दबी हुई थी, वो सपनाएं, वो इच्छाएं आपकी मंगलदेव पूरी करेंगे। अब मंगल की जो सप्तम दृष्टि वो आपके द्वादश भाव पर, सॉरी, आपके द्वितीय भाव पर जा रही है, धन भाव पर जा रही है। धन, कुटुंब और वाणी के भाव को मंगल अपनी सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। तो पारिवारिक समस्याओं का अंत होगा, आपने अपने धन का निवेश किया होगा, इसका रिटर्न आपको मिलेगा। कोई ना कोई नया आप वाहन खरीद सकते हैं, कोई ना कोई नया आप मकान खरीद सकते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। परिवार के बीच चली आ रही समस्याओं का अंत होगा और आपके जीवन में एक अलग प्रकार की खुशहाली देखने को मिलेगी, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। तो मंगल यह परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम भाव, आपके तीसरे भाव पर जा रही है और मंगल तो है ही पराक्रम के कारक। तो इस समय आपके पराक्रम में, आपके साहस में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके अंदर निर्णय शक्ति के गुण आ जाएंगे। एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही निर्णय ही व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। ऐसी कुशल नेतृत्व क्षमता आपके जीवन में प्रतीत होगी। मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी और इस समय नए नए लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। और इस समय अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और नए नए आप जुड़े हुए हैं, तो इस समय में 1 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस समय में राजनीति में आपको कुछ उच्च पद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल राजनीति के कारक ही माने जाते हैं, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव के कारक माने जाता है और चतुर्थ भाव राजनीति का भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। और चतुर्थ भाव विरासत का भाव भी माना जाता है, क्योंकि कई लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो उस स्थिति में मंगल चतुर्थ भाव के कारक है और मंगल कुशल रणनीतिकार है, मंगल कुशल कूटनीतिज्ञ है और कुशल पॉलिटिक्स में ये गुण मंगल ही विकसित करते हैं। तो नित नए मुकाम आपको आप हासिल करेंगे और लगातार आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे 1 जून 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 तक, यानी पूरे 42 दिनों तक कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल को प्रसन्न करने की, मंगल की कृपा प्राप्त करने की। तो मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए, मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगल के कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, ताकि मंगल की और भी कृपा को हम प्राप्त कर सकें। तो करना क्या है, मंगलवार के दिन नित्य आप बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और हो सके तो लाल कपड़े में मंगलवार के दिन मसूर की दाल उसमें बांध करके पोटली बना करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। हो सके तो तांबे का दान करें या फिर तांबे का कड़ा अपनी भुजाओं में आप जरूर बांधें और हनुमत स्तोत्र का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो अपने मुख से सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के नियमित आप दर्शन जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस 2 चौपाई का आप निरंतर उच्चारण करते रहें। मंगल की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी और बजरंगबली की कृपा आप लोगों तक हमेशा बनी रहेगी। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों।